साइफर केस इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म की चार्जशीट सामने आ गई। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद होने के बाद अब आगे क्या होगा, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर गुमशुदगी केस की समाअत करने वाली ख़ुसूसी अदालत ने पीर की सुबह दोनों मुलज़मों पर फर्द जुर्म आयद करते हुए इस्तग़ासा को अपने गवाहों को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत में दोनों मुलज़मों के खिलाफ पेश किए गए चालानों के मुताबिक इस मुकदमे में इस्तग़ासा के 28 गवाहान की फहरिस्त पेश की गई है। इन गवाहान में साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल अहमद, अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर असद मजीद, साबिक वज़ीर आज़म उस मुकदमे के मरकजी करदार मुलज़म इमरान खान के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान और साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोकर भी शामिल। दीगर गवाहान में वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट और काबीना डिवीजन के हाज़िर सर्विस अफसरान शामिल है। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को इस केस में होने वाली गुज़श्ता समाअत के दौरान इस मुकदमे के चालान की नकूल फराहम की गई थी और अदालत की तरफ से रावलपिंडी की अडियाला जेल में इस मुकदमे की समाअत के दौरान मुलज़मों पर फर्द जुर्म आयद की गई तो उन्होंने सहित जुर्म से इनकार कर दिया। वज़ीर इस्तग़ासा राजा रिजवान अब्बासी का कहना है कि वो जल्द ही गवाहान की फहरिस्त मुतल्लका जज के स्टाफ को फराहम कर देंगे। उन्होंने मीडिया को बताया कि ये ज़रूरी नहीं है कि चालान में जिन गवाहों के नाम दिए गए हैं उन सबको गवाही के लिए अदालत में पेश किया जाए, बल्कि ये इस्तग़ासा का इस्तेहकाक है कि वो इन गवाहों में से जिसको चाहे पेश करे और जिसको चाहे गवाही के लिए अदालत तलब ना करे। मुकदमे का चालान साजिश करार देना हुकूमत की तरफ से अहस करदा एक सियासी नतीजा था। अदालत में इस मुकदमे के चालान की जो नकूल पेश की गई हैं उसमें अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के बयानात को भी शामिल किया गया है, जो उन्होंने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत उस मुकदमे की समाअत करने वाली FIA की तफ्तीशी टीम को दिए थे। इस मुकदमे में अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद का बयान बहुत अहमियत का हामिल है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब अमेरिका में सफीर थे तो उन्होंने अमेरिका में सफारतकार डोनाल्ड लॉ के साथ होने वाली मुलाकात से मुतल्लिक जो साइफर भेजा था उसमें खतरा या साजिश जैसे अल्फाज का कोई हवाला नहीं था और न ही उन्होंने किसी मुमकिन साजिश के बारे में कोई तजवीज़ पेश की थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इसको साजिश करार देना उस वक्त की हुकूमत की तरफ से अखज़ करदा एक सियासी नतीजा था। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर असद मजीद ने 2 माह कबल साइफर के मुकदमे की तफ्तीश करने वाली टीम को अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था। जिस वक्त साबिक सफीर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया था उस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान तोशाखाना के मुकदमे में सजा सुनाए जाने के बाद अटक जेल में कैद थे। इस चालान में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की जानिब से परेड ग्राउंड में किए गए तकरीर के हिस्से का भी जिक्र किया गया। उन्होंने साइफर से मुतल्लिक की थी। मुकदमे के चालान में साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा सुहेल में का भी जिक्र करते हुए कहा गया है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साइफर की कापी को अपने पास रखने के मजाज नहीं थे। उन्होंने जानबूझकर उसकी कापी अपने पास रख ली और वापस देने से इनकार कर दिया। कार्रवाई अब कैसे आगे बढ़ेगी? इस मुकदमे की तफ्तीश करने वाली टीम ने मुख्तलिफ गवाहों के बयानात और पेश किए गए सबूतों को सामने रखते हुए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को सीक्रेट एक्ट 1930 की दफा 5 और 9 की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की वकला टीम में शामिल शेर अफजल मुरवत का कहना है कि इस्तग़ासा की यही कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द गवाहान के बयानात को रिकॉर्ड करवा कर इस मुकदमे का फौरी फैसला करवाया जाए। उन्होंने कहा जब इस्तग़ासा की जानिब से गवाहों को बयानात रिकॉर्ड करवाने के लिए अदालत में तलब किया जाएगा तो वकील सफाई उन गवाहान पर जरा करेंगे। ताहम उन्होंने कहा कि कानून में वक्त की कोई कैद नहीं कि वकील सफाई कितनी देर तक इस्तग़ासा की तरफ से पेश किए गए गवाह पर जरा कर सकता है। शेर अफजल मुरवत का कहना था कि वो इस बारे में अभी कुछ नहीं बता सकते। वकील सफाई यानी मुलज़मों के वकला अपने दफा में कोई गवाह पेश करेंगे या नहीं। फौजदारी मुकदमात की पैरवी करने वाले वकील इफ्तिखार शेरवानी का इस हवाले से कहना है कि इस मुकदमे में गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होने और गवाहान पर जरा का अमल मुकम्मल होने के बाद इदारत मुलज़मों का ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 342 के तहत बयान रिकॉर्ड करेगी। इफ्तिखार शेरवानी के मुताबिक जिसमें उस वक्त तक पेश की गई शहादतों के बारे में मुलज़मों को आगाह किया जाता है। उन्होंने कहा कि अदालत मुलज़मों को ये ऑप्शन भी देती है कि अगर उन्होंने अपने दफा में कोई गवाह या कोई दस्तावेजी सबूत पेश करना है तो वो कर सकते हैं। उन्होंने कहा मुलज़मों के बयान रिकॉर्ड होने के बाद फरीकैन दलाइल
دیں گے جس کے بعد عدالت ثبوتوں کو سامنے رکھتے ہوئے مقدمے کا فیصلہ سنائے گی۔ افتخار شیروانی کا مزید کہنا ہے کہ اس ضمن میں کوئی باضابطہ قواعد تو نہیں ہے کہ کتنے عرصے میں یہ عدالتی کارروائی مکمل ہوگی، کیونکہ عدالتی کارروائی کے مکمل ہونے کا دار و مدار ججز، فریقین کے وکیل اور گواہان کی دستیابی پر ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا عدلیہ کی تاریخ ایسے بے شمار واقعات سے بھری پڑی ہیں جہاں پر چند کیسز کا فیصلہ جلد از جلد کیا گیا جبکہ کئی کیس برسوں لٹکتے رہے۔ انہوں نے کہا اس کیس میں خصوصی عدالت کی جانب سے فیصلہ سنائے جانے کے بعد متعلقہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا جا سکے گا۔